अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए पेपर, नए कंसेप्ट, नई ग्रामर, एक डायनामिक परफॉर्मेंस के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पैसिफिक ओशियन, ब्लैक स्पेस, डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आपको तीनों जगह आर्टिकल भरना है। ओशियन जितने भी हैं उनसे पहले द आएगा, जितने भी ओशियन हैं उससे पहले द आएगा। डीपेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले 99% द आएगा। और वर्ल्ड दुनिया में यूनिक होने के कारण द आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि आप कभी भी पजेसिव प्रोनाउन लगा दें, माई लगा दें, हिज लगा दें, हर लगा दें, तो फिर द नहीं आएगा। जैसे ये मेरा सबसे लंबा फील्ड है, तो दिस इज माई लॉन्गेस्ट फील्ड आएगा, फिर द नहीं आएगा। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जो भी आप पजेसिव प्रोनाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी तो वहाँ से द को जाना पड़ेगा। 99% सुपरलेटिव डिग्री द लेती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर आर फिल्थ इन स्कूल, यहाँ पर सारी जो कहानी है वो इस फिल्थ के पास है। इसका अर्थ आता है, तो आप इधर भी ग्रामर अप्लाई कर सकते हैं, इधर भी ग्रामर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। अब फिल्थ आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी तो आएगा नहीं। वहाँ पर आपका मच आएगा। पहली कहानी अनकाउंटेबल के साथ मच आता है ज़्यादा के लिए। और स्कूल और गंदगी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। स्कूल की एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी फिल्थ, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आज द आएगा। तो आंसर नंबर कहाँ जाएगा? पूरी ग्रामर को फॉलो करते हुए मच और द के पास आंसर जाएगा। फिल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण मच को बुलाएगी, और स्कूल फिल्थ के कारण द को बुलाएगा, क्योंकि फिल्थ और स्कूल का आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। आई हैव टू डू वर्क इज वर्कशिप। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज की तरह इससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो आर्टिकल। और फिर वही कहानी, यहाँ पर मच एक अनकाउंटेबल वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन के कारण मच लेगा और वर्क आएगा। वर्क्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। आई हैव मच वर्क्स अनकाउंटेबल होने के कारण प्लुरलाइज नहीं होगा, मच लेगा, मैनी नहीं लेगा। और वर्क से पहले द नहीं आएगा, तो पहले में मच वर्क आएगा और दूसरे में जीरो आर्टिकल आएगा। आपका बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वर्क आपकी अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण आर्टिकल को कॉल यहाँ नहीं करवा सकेगी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर दैट द हाउस वाच टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब दीमक। पहले आपको इन्वेस्टिगेशन से पहले क्या भरना है वो देखेंगे आप। इन्वेस्टिगेशन क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने की ताकत केवल एग्जेक्टिव में होती है, तो केयरफुल आपका एग्जेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल ए आ गया। केयरफुली एडवर्ब है। नाउन को क्वालिफाई करने की ताकत एडवर्ब में नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ए केयरफुल आएगा, क्योंकि केयरफुल क्या है? एक एग्जेक्टिव है। और नाउन को क्वालिफाई करने की ताकत, नाउन का मेहमान जो होता है वो केयरफुल होता है, और केयरफुल का मेहमान आर्टिकल ए होता है। अब दूसरा आएगा इन्फेस्टेड विथ। इन्फेस्टेड विथ का मतलब होता है भरा हुआ होना। इन्फेस्टेड के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। ये टोटल 4 वर्ड आएगी राजेश की, FIR। इनके साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। राइफ विथ, फिल विथ, इन्फेस्ट विथ और रिप्लीट विथ। ये चारों का मतलब होता है भरना, और इनके साथ प्रपोजिशन विथ आकर एक फ्रेजल वर्ब का रूप धारण कर लेगा। राइफ विथ भी एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी एग्जाम इसको पूछना पसंद करता है। बॉस इज मोर पॉपुलर इन क्लास और दिस लैंड। 2 क्वेश्चन एक साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर पॉपुलर एक कंपेरेटिव डिग्री हो गई। अब यहाँ पर देन आएगा। देन के बाद क्या आएगा? ये कहानी ये भी जिंदा है। देन आएगा। देन के बाद एनी आएगा। एनी के बाद अदर आएगा। अदर के बाद स्टूडेंट आएगा। रूल को सुन लीजिए। यदि किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो तुलना करते समय उस वस्तु को बाहर निकाला जाता है, और ग्रामर में देन के बाद एनी अदर सिंगुलर नाउन के जरिए, एनी अदर सिंगुलर नाउन के जरिए वो वस्तु बाहर निकाली जाती है, इसलिए एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगा पहली ग्रामर। और दूसरा कहता है दिस लैंड, ये जो लैंड है चौड़ी ज़्यादा है, लंबी कम है। तो एक वस्तु के 2 गुणों की तुलना करनी हो, एक वस्तु के 2 गुणों की तुलना करनी हो, तो ER से बना हुआ शब्द कभी काम में नहीं आएगा। एक वस्तु के 2 गुणों की तुलना करनी हो तो ER से बना हुआ शब्द कभी काम में नहीं आएगा। मोर से ही तुलना होगी, चाहे दोनों का ER बनता हो, चाहे एक का ER बनता हो या एक का ER ना बनता हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मोर वाइड देन लॉन्ग आएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत शानदार है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। मोर वाइड देन लॉन्ग होगा, वाइडर देन लॉन्गर नहीं होगा।
हिंदू इज पॉपुलर देन इन इंडिया। हिंदू क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। हिंदूज नहीं है, हिंदूज होता तो भी द आता लेकिन वो धर्म होता। द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम हो गया। पॉपुलर या नहीं बनाना तो बोर्ड लगाकर आप इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे, कर दिया साहब काम। द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन, फिर वही पुरानी कहानी आ गई। एनी के बाद अदर आएगा और अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। मैं ये कहानी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आने की पूरी पूरी संभावना है। एनी के बाद अदर और अदर के बाद सिंगुलर नाउन, कहानी जोरदार करोबरेट हो रही है। द हिंदू इज मोर पॉपुलर कंपेरेटिव डिग्री देन एनी अदर न्यूज़पेपर। हिंदू की दूसरे न्यूज़पेपर से तुलना की जा रही है। हिंदू को बाहर निकाल लिया किसके जरिए? देन के बाद एनी अदर सिंगुलर नाउन के जरिए, और आंसर जाएगा आपका ए के पास। द आया, फिर मोर आया, फिर एनी अदर न्यूज़पेपर आया। 3 क्वेश्चन एक साथ रोटेशन पर आ गए। ऑन स्टेज टू परफॉर्म, ऑन और स्टेज के बीच में आर्टिकल दे आएगा, आर्टिकल से घुमा दिया। ऑन द स्टेज होगा, ऑन स्टेज नहीं होता है। और दूसरी ग्रामर कहती है हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रपोजिशन के बाद, हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रपोजिशन के बाद रिपीटेशन होता है। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। रिपीट कर लीजिए रूल को, हमेशा सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा और वर्ब अल्टीमेटली कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। बॉय आफ्टर बॉय होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, गर्ल आफ्टर गर्ल होगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इस रूल में ऑप्शन बी द राइट आंसर। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, हैज कम और बाद में दे आ गया। ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ग्रामर कंसेप्ट। नेक्स्ट आइए, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वर्क। आ जाइए इनडायरेक्ट के पास चलते हैं। आस्क का मतलब इनडायरेक्ट, नरेशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्या कहता है कि वाक्य आपका अफर्मेटिव आना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं आना चाहिए। पहली बात, कंजक्शन ने बहन खुद नहीं दे दिया तो कंजक्शन की माथा फोड़ी नहीं है। और आपके कैन और कैन वर्तमान काल के मॉडल है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कुड पहले लगा दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। ए इज द राइट आंसर। आई आया, फिर कुड आया, फिर फिनिश आया, वाक्य अफर्मेटिव हो गया। वहन कंजक्शन का काम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद मॉडल कैन का कुड और उसके बाद जो भी वर्ब है। इस तरह आपको आंसर आस्क को पकड़कर ग्रामर पावर देखकर फिर आपको ग्रामर फाइंड आउट करनी है। आई कुड फिनिश, ये डायरेक्ट से भी क्वेश्चन कवर हो गया और हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। इस तरह गेम खेलना है आपको। वी शो सिंपैथी फॉर डीडी एंड डीडी क्या है? एक पूरा ग्रुप है। जरूरतमंद दे लेगा। पुअर भी क्या है? एक पूरा ग्रुप है, दे लेगा। द पुअर नहीं, द पुअर्स नहीं होगा, वर्ब चाहिए तो प्लूरल लेगा। आज तो वर्ब की जरूरत नहीं है। शॉन सिंपैथी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस भूतकाल का कोई मॉडल मांगेगा, भूतकाल का मॉडल मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, सीओडी को हटा दो, इनमें से कोई एक आएगा। मस्ट हैव का मतलब करना चाहिए था, ये शुड हैव का बड़ा भाई है। मस्ट हैव का मतलब करना चाहिए था, शुड हैव भी करना चाहिए था। तो शुड हैव में बाध्यता थोड़ी कम होती है, मस्ट हैव में बाध्यता थोड़ी ज़्यादा होती है। हमें जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए थी और गरीबों के प्रति आपका पूरा वर्ग हो गया, द डीडी पूरा वर्ग हो गया। मस्ट हैव के साथ V3 आ गई, कहानी खत्म हो गई। पेपर जितना घुमा सकते हो उतना घुमाओ, आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर ऑटोमेटिक पहुंचने वाले हैं। माई फ्रेंड अन्नू इज वन ऑफ इन कंट्री, कंट्री से पहले आर्टिकल दे आता है, कंट्री से पहले आर्टिकल दे आता है। कंट्री के नाम के साथ आप गेम खेल ही चुके हैं कि सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं आता, मगर ग्रुप वाले कंट्री आर्टिकल दे लेते हैं। कांगो दे लेता है, फिलीपींस दे लेता है, आज दे कंट्री लगा दिया। वन ऑफ की कहानी पर आ जाओ, OSP रूल को याद कर लो। OSP क्या कहता है? वन ऑफ आएगा, आ गया। सुपरलेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ढूंढो सुपरलेटिव और डिग्री और प्लूरल नाउन को। द बेस्ट प्लेयर्स हो गया हमारा काम, और फिर दे आ गया इज द राइट आंसर। हाँ, इसको वर्ब की रिक्वायरमेंट होती तो ये सीधे सीधे कहीं पर जाता तो सिंगुलर वर्ब लेता, और रास्ते में हु, दैट, विच मिल जाता तो ये प्लूरल वर्ब लेता। ये लो सारे रूल का मैंने रोटेशन कर दिया। वन ऑफ आया, आया। सुपरलेटिव डिग्री आई, द बेस्ट आ गई। प्लूरल नाउन आया, प्लेयर्स आ गया। कंट्री से पहले द आएगा, ये ऑप्शन को टिक करके बाय बाय कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विनोद ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल टू बी ए स्कूल टीचर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। घूमने के लिए, भटकने के लिए पर्याप्त ये क्वेश्चन। विनोद, हुज ब्रदर्स, जिसके भाई, हुज कब्जा लेते हुए आता है, जिसके भाई हुज ब्रदर्स
अटेंड प्राइमरी स्कूल, कहानी खत्म हो गई सेंटेंस की, हु से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई। थोड़ी देर के लिए इसको नहीं पढ़ना है, अगला पढ़ने के लिए। विनोद के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर विशेष आएगा। विनोद इच्छा करता है एक स्कूल टीचर बनने की ग्रेजुएशन के बाद। लोग क्या करते हैं यहाँ पर विश कर देंगे, वो सोचेंगे इस वाक्य का कनेक्शन इससे है, नहीं। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, हिज लगा रखा है। हिज का मतलब विनोद से कनेक्शन है। विनोद क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, B5। तो ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पेपर जितना टेक्निकल करोगे ना उतना ही दिमाग वाइड होगा। चेयरमैन, देखो 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, 4 क्वेश्चन का महासंगम। चेयरमैन इज इल दैट वी विल हैव टू द मीटिंग 4 डेज। बुलाते हैं, क्या दिक्कत है। चेयरमैन पद का नाम है, पद के नाम से पहले आर्टिकल द आता है। आ गया। यहाँ पर दैट दे रखा है, दैट का सगा भाई सो है, सो और दैट का कनेक्शन है। कारण परिणाम बताएगा, बता दिया कारण परिणाम। चेयरमैन इज सो इल, चेयरमैन इतना बीमार है कि वह, ही विल हैव टू, बुलाओ फ्रेजल वर्ब को स्थगित करने की को, पुट ऑफ, पुट ऑफ स्थगित करना। विल हैव टू भविष्यकाल की मजबूरी। द मीटिंग फॉर, कुछ दिनों के लिए, तो न के फ्यू डेज तो आएगा ही नहीं, न के बराबर तो क्या करोगे आप, ए फ्यू डेज। आ गया, कुछ दिनों के लिए, फ्यू का मतलब तो न के बराबर, तो कोई न के बराबर तो नहीं, कुछ दिन बीमार है तो एक दिन में थोड़ी ठीक होगी, 5-7 दिन तो लगेंगे। ए फ्यू डेज, द आया, सो आया, पुट ऑफ आया, ए फ्यू आया। आंसर नंबर ए। 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लिया एक साथ। इंडिया की किसी किताब में इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी सोच, छोटा छोटा रिजल्ट, बस। शी इज सैड, हर फादर हर रिक्वेस्ट, वो दुखी थी, पहले कारण बताएगी वो दुखी है क्योंकि, कारण बताओ, कारण वाला है क्योंकि। हर फादर, फादर ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो दुखी हो गई। हर फादर टर्न डाउन, टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब है, ठुकरा देने की, आने की पूरी पूरी संभावना। टर्न डाउन। हर रिक्वेस्ट, उसके पिताजी ने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, इसलिए वो क्योंकि वो बहुत दुखी थी। वो कारण बताएगी पहले क्योंकि पे, फिर टर्न, क्या कारण है, वो कारण बिकॉज के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डिस्क्वालिफाइड। आइए, ग्रामर पावर किसके पास है, इफ के पास। इफ ने क्या दिया, हैड प्लस V3 दिया ना, बिल्कुल। अगले वाक्य में क्या आएगा, वुड हैव आएगा या वुड हैव बीन आएगा। या तो एक्टिव में सेंटेंस है तो वुड हैव, पैसिव में सेंटेंस है तो वुड हैव बीन। अब इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। क्या डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिक खुद होगा, क्या नहीं होगा। सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा। वुड हैव की पैसिव क्या होती है, वुड हैव बीन। आंसर कहां जाएगा, डी के पास। वुड नॉट हैव बीन, सी इज द राइट आंसर। टेक्निकल क्वेश्चन करो, जितने टेक्निकल क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। यदि तुम रूल को फॉलो करते तो तुम्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता था। किसके द्वारा, पता नहीं। सेंटेंस पैसिव में जाना चाहता है तो जाने दो ना, आप उसे क्यों रोकते हो। शी इज क्लेवर, शी मिस्टेक्स। शी इज क्लेवर, यदि एक वाक्य बोलकर उसकी बुराई कर देंगे तो भी आल दो यट आएगा। यट यहाँ पर है नहीं है तो कोमा है। यट और कोमा की एक ही पावर होती है, आपको बता दूं। कोमा की पावर यट के बराबर होती है। एक वाक्य बोलकर उसकी बुराई कर दी तो भी यट या कोमा आएगा। इससे कंसेशन ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं, उसे कंसेशन ऑफ निशेषण कहते हैं। हालांकि वो चतुर है, ऑल्दो वो क्लियर है, वो क्लेवर है, वो चतुर है, फिर भी के लिए कोमा आ गया। बोले सर यट तो दिए नहीं है तो ना, सही कोमा है ना। शी ऑफन, ऑफन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर आता है। ऑफन मेक्स मिस्टेक, ऑफन आ गया, ऑलवेज आ गया, जनरली आ गया, यूजुअली आ गया, समटाइम आ गया। इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और शी के साथ V5 आएगी क्योंकि शी आपका सिंगुलर है, इसलिए मेक्स आएगा। तो पहले में आल्दो शी इज क्लियर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक। क्लियर। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। टेक्निकल बेस बनाना है, स्मार्ट स्टडी का जमाना है, हार्ड स्टडी का जमाना नहीं है। हिज फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेडली, उसका फ्रेंड बिना बताए या बिना उम्मीद के जो है आ जाता है। अब देखिए, पहले मैं टेक्निकल तरीके से इसको क्रैश करता हूँ। आपने इसका आंसर 100% कम बैक लिखा होगा। नहीं लिखा है तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लिखा है तो आप गलती पर हैं। फ्रेंड आपका कैसा है, सिंगुलर है। इसको B5 की जरूरत है। इसको किसकी जरूरत है, या तो B5 की। B5 कम बैक नहीं है, इसको जाना पड़ेगा।
आपका गेट ऑफ भी नहीं है, इसको भी जाना पड़ेगा। इनका क्या अर्थ, अपन को लेना देना ही नहीं है। पहले टेंस के लिए से फेल कर दो। रिटर्न के साथ टू नहीं आता है, इसको भी फेल करो। आंसर आपको ऑटोमेटिक आ गया टर्न अप। पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट ये तो नहीं होता और ये भी नहीं होता। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पर हाजिर होना, कहीं पर उपस्थित होना, कहीं पर आ जाना। टर्न अप आंसर ऑटोमेटिक सी आएगा। दो को कैसे कैंसिल किया, टेंस के हिसाब से। दिमाग को इतना शार्प करिए आप। दो तरह के लोग थे, उनको पेड़ काटने के लिए कहा, एक कुल्हाड़ी ले लिया और तुरंत लग गया और वो लगता ही रहा। दूसरे ने कहा मैं कुल्हाड़ी को शार्प करता हूँ, उसने शार्प किया और एक ही झटके में पेड़ को उड़ा दिया। तो आपको सेकंड वाला पर्सन बनना है, फर्स्ट वाला नहीं बनना। सी इज द राइट आंसर। All the parties to resign were involved in anti-national activities. All the parties whose president, कब्जा दिखाएगा, जिसके प्रेसिडेंट, whose president, whose आता है कब्जे के लिए, और कोई कब्जे के लिए नहीं आता है। अब सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा। वर आस्क्ड, उनको कहा गया, ऑटोमेटिक तो कहा नहीं गा। ऑल द पार्टीज हुज प्रेसिडेंट्स, सारी पार्टी जिनके प्रेसिडेंट, वर आस्क्ड, उनको कहा गया, टू रिजाइन, रिजाइन देने के लिए। तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा। दोनों थ्योरी लगाते हुए ए आंसर करना। पहले में हुज प्रेसिडेंट आएगा, दूसरा सेंटेंस पैसिव में जाएगा तो वर आस्क्ड आएगा। क्वेश्चन से दिमाग खुलता है। सिलेबस को 4 बार कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 बार कर लीजिए आप। द पर्सन हु यू मेट यस्टरडे इज वन ऑफ माई। पहला कहता है कि आपका आरपी क्या आएगा, तो यू आ गया। यू किसी पे काम करेगा, काम हमेशा हुम पे किया जाता है। यहाँ पर कोई विशेष केस नहीं है। द सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, द ओनली प्लस नाउन नहीं है, द सेम प्लस नाउन नहीं है, इसलिए हुम आएगा। उनमें से कोई होता तो दैट आता। हुम आ गया, फिर वन ऑफ आ गया, वन ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। फ्रेंड्स आ गया। सुपरलेटिव डिग्री से पूछा कि बहन तेरे साथ दे क्यों नहीं है आज, तो इसने बोला माई आ गया ना। पेड़ से पहले पजेसिव प्रोनाउन आ गया, इसने दे को बाय बाय कर दिया। मेरे साथ या तो दे ही रहेगा या आपका पजेसिव प्रोनाउन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं। तो पावर किसकी ज्यादा है, पावर पजेसिव प्रोनाउन की ज्यादा है। ये आ गया तो उसको जाना पड़ेगा। बहन से बात कर लो, भाई से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो बस। नेक्स्ट आइए। एवरीवन टू अटेंड डिनर पार्टी होस्टेड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट। डिनर से बातचीत की। डिनर भाई साहब ग्रामर में क्या हाल चाल, बोले साधारणतया मेरे साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन आज मैं साधारणतया नहीं हूं, आज मुझे विशेष कर दिया गया। द डिनर पार्टी, द डिनर पार्टी होस्टेड बाय, विशेष कर दिया बाय पार्टी प्रेसिडेंट, विशेष कर दिया आज। आज मेरे को स्पेसिफिक कर दिया। आज तो आर्टिकल तो रोज नहीं देते हो आप, कभी डिनर के साथ कभी ब्रेकफास्ट, रोज आर्टिकल खा जाते हो, आज दे लगाओ। अब एवरीवन, क्या सेंटेंस एक्टिव में आएगा कि पैसिव में आएगा, तो फ्रेंड्स एवरीवन क्या कहता है, पहले इसकी ग्रामर, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अब इस सिंगुलर वर्ब एक्टिव में ले कि पैसिव में ले, नेचुरल सी बात है पैसिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी से रिक्वेस्ट की जाती है। इज रिक्वेस्टेड आएगा, आगे दे क्यों आया वजह बता दी, दे नहीं आया उसकी वजह बता दी, इस क्यों आया इसकी वजह बता दी, और सेंटेंस पैसिव में क्यों गया इसकी वजह बता दी। कि प्रत्येक आदमी से रिक्वेस्ट की जाती है, खुद तो क्या रिक्वेस्ट करेगा, उससे की जाती है ना। तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टेक्निकल करो, हाई फाई करो। नदी में तैरना है तो महासागर में तैरना सीख जाओ। एक सिंपल सा रूल है सक्सेस का, सीधी सी बात है। महेश हु इज जूनियर, मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस प्रमोटेड। जूनियर को बुलाओ, क्या है कहती है तेरी ग्रामर, बोले टू आता है। मेरे से पहले कभी मोर नहीं आएगा, मेरे से कभी लेस नहीं आएगा, मेरे बाद देन नहीं आएगा, अकेली है क्या, बोले नहीं। 7 वर्ड है जागृति शर्मा की पेप्सी को, एक बार फिर रिपीट कर लो। जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रीफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 7 वर्ड को देन से कट्टर दुश्मनी है, टू से पक्की दोस्ती है। इससे पहले कभी मोर नहीं आएगा, कभी लेस नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप पे संपूर्णतः कंपेरेटिव डिग्री है, जबकि ईआर भी नहीं है और मोर भी नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप। अब हो गया टू। हिज ऑफिस प्रमोटेड, क्या प्रमोशन अपने आप होगा क्या, नहीं, प्रमोशन को पैसिव में जाना पड़ेगा। भाई साहब हैज बीन लेकर आगे, हैज बीन प्रमोटेड, हैज बीन प्रमोटेड। सेंटेंस को अल्टीमेटली कहां जाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस में प्रमोशन अपने आप नहीं होगा, सिलेक्शन अपने आप नहीं होगा। यू विल बी सिलेक्टेड, आपका सिलेक्शन होगा, करने वाली कोई बॉडी तो है। आरपीएससी ये हाईकोर्ट है, कोई ना यूपीएससी, कोई ना कोई बॉडी तो कोई सिस्टम तो है ही।
आइए फ्रेज करते हैं। मेक ए बी लाइन पाथ, बहुत तेज भूख लग रही है, आई फील कीन एपिटाइट। कहाँ जाएंगे? रसोई की तरफ, बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से, टुवार्ड्स किचन। मेक ए बी लाइन पाथ। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस क्या घूमते घूमते आराम से जाएगी क्या? नहीं जाएगी। बी लाइन पाथ, जितना छोटा रास्ता होगा उतना छोटा रास्ता एम्बुलेंस यूज करेगी, क्योंकि उसे रोगी को सही टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो बी किसको कहते हैं? मधुमक्खी को। मधुमक्खी ने यहाँ से पराग लिया और अपने छत्ते में चली गई, टाइम वेस्ट नहीं करती है। आंसर नंबर बी, टू मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग। कभी कभी देता है शॉर्ट पाथ, कभी कभी देता है कुछ और। समझ में आ गई कहानी? एम्बुलेंस, छोटा रास्ता, मरीज को सही जगह पहुंचाना। लीव इन क्लोवर, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? इसके लिए। क्लोवर कहते हैं फूल को। फूलों जैसी जिंदगी बसर करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लिव इन क्लोवर, ऐशो आराम की जिंदगी ना, टू लिव इन ए ग्रेट कंफर्ट और लग्जरी। नहीं करेंगे तो क्या होगा? लीव हैंड टू माउथ, दाने दाने को मोहताज। 50 तू दे, 100 तू दे, 5 तू दे। लीव हैंड टू माउथ, इसकी अपोजिट। लीव वहां भी, लीव यहाँ भी, वो हैंड टू माउथ। नहीं पढ़ेंगे तो लिव इन क्लोवर, ऐशो आराम का जीवन, लग्जरियस लाइफ। क्लियर? आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, टू लिव विद ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। खेल खेलो कहाँ का कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, दिस इज जस्ट एक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है। टू गिव ए लॉन्ग रोप, पुलिस वालों को ले लिया। लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी पकड़ा दी। अब हेप्टी ब्राइब मिल गई, पता है पैसा मिल गया, रिश्वत मिल गया, मामले को शप कर दो, रफा दफा कर दो, एफआईआर लगा दो। खुलवाते रहेंगे जुडिशल सेक्शन वकील साहब, खुलवाते रहेंगे। गिव ए लॉन्ग रोप का मतलब होता है अपराध करने में, गलतियां करने में सहायता करना। गिव ए लॉन्ग रोप, आंसर जाएगा डी, टू अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स। जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि बेटा अपनी माँ को जेल में बुलाकर उसका कान खा जाता है। क्यों खा जाता है? बोले माँ जिस दिन मैंने पहली पेंसिल चुराई थी उस दिन मुझे रोक लेती तो मैं डाकू नहीं बनता, लेकिन माँ उसे गिव ए लॉन्ग रोप करती रही, वो डाकू बन गया। अपराध करने में सहायता करना, डी इज द राइट आंसर। पुल स्ट्रिंग, अब अपराध तो कर दी, सहायता भी होगी। जब भी कोई सेलेब, जब भी कोई बिग शॉट, जब भी कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है तो आसानी से हो जाता है क्या? नहीं, वो पुल स्ट्रिंग करता है, यानी अप्रोच यूज करता है, अपना रुतबा यूज करता है, अपनी जानकारी को यूज करता है टू एग्जर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। या भी ले लो, टिकट मिल रही है एमएलए की, हमारे असेंबली इलेक्शन की, तो क्या लोग बाग पुल स्ट्रिंग नहीं कर रहे? जिसकी जो जुगत जुगाड़ बैठ रहा होगा, बैठा रहा होगा, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पुल स्ट्रिंग का मतलब अपना रुतबा काम में लेना, इज द राइट आंसर। हृदय जैकपॉट, कौन बनेगा करोड़पति में गए थे तब 1 रुपया दी था जेब में, आए तब करोड़पति बनकर पैसे वाला हो जाना। जुआ में हृदय जैकपॉट। सट्टा लगाया क्रिकेट में कि साहब पाकिस्तान टीम जीतेगी, अफगानिस्तान टीम जीत गई, जिसने अफगानिस्तान में लगाया होगा हृदय जैकपॉट, वो तो वैसे ही आपका ब्लैक शिप है, बोले कौन ब्लैक हॉर्स है, लेकिन जीत गई तो जीत गई, हृदय जैकपॉट। आंसर नंबर आ गया आपका टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। मनी आएगा यहाँ पर, विक्ट्री नहीं आएगा। जैकपॉट लगा रखा है, जैकपॉट का मतलब जो घोड़ों की उसमें होता है। माई मदर, आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल खेलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। माई मदर कन्फेस विद रिग्रेट दैट शी स्क्वेंडर ऑल हर मनी। कुछ नहीं करना है, रिग्रेट कर रही है। मदर को प्रायश्चित हो रहा है, दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट कर रही है। तो रिपोर्ट, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंसेस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, रिग्रेट कर रही है ना। रिग्रेट कब होगा? जब दुख होगा। दुख कब होगा? जब अलास होगा। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं ना। आंसर नंबर सी, माई मदर सेड अलास आई हैव स्क्वेंडर ऑल द मनी। हमारा जो है अलास को पकड़ना है, अलास हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ड से कनेक्शन कर दिया और रिग्रेट आ गया। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। और तो किसी में अलास फलास है ही नहीं, और अलास है ही नहीं। दुख कहाँ से होगा? दुख अलास से होगा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया क्योंकि जैकपॉट में पैसा लगाया था जुआ में। द ऑफिसर सेड हिम इफ यू आर लेट अगेन आई शैल डिसमिस यू। ऑफिसर ने कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होने की बहुत प्यारी संभावना। देखिए मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, बार बार क्या बता रहा हूँ, हमारा शेल का मैं आपको वुड बता रहा हूँ, शेल का वुड बता रहा हूँ। देखिए क्या टेक्निकल प्यारा क्वेश्चन है। तो शेल का वुड यहाँ पर दे रखा है, शेल का वुड यहाँ पर दे रखा है, पर यहाँ पर एक कलाकारी कर गया, ये इज दे गया। इज इनडायरेक्ट में कभी आता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को तो सबसे पहले कैंसिल करो, जिसको आप सबसे पहले कर दे। आंसर करने से पहले बहुत अच्छे से देख लिया करो, बहुत घुमाता है वो। दूसरा, हमारा जो है
शेल का शुड होता है, शेल का शुड यहाँ पे दे रखा है। लेकिन ये जो ऑफिसर है जब इतनी बड़ी बात करेगा वो आज थोड़ी करेगा, आज थोड़ी करेगा कि हाथ जोड़ के थोड़ी बोलेगा, नहीं करेगा। इसका क्या टेक्निकल आंसर दिया है बड़ा घुमा के, द ऑफिसर थ्रेटन टू डिसमिस हिम इफ ही वाज लेट अगेन, जबकि शेल का वुड या शुड आना चाहिए था। लेकिन दोनों आंसर को इसने बहुत टेक्निकली खत्म किया है, बहुत टेक्निकल तरीके से खत्म किया है और आपको इसका बड़ा ऐसा आंसर किया है जिसका आंसर जनरली कोई नहीं करेगा, मगर आपको करना है एक अच्छे वजूद के साथ, अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ। He told me that he had never seen such a lazy boss as I was। चलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट का है क्योंकि दैट लगा रखा है, हमको ढूंढना है इसका डायरेक्ट। तो टोल्ड यदि है तो टोल्ड का डायरेक्ट टोल्ड तो होगा ही नहीं, COD को तो कैंसिल करो यहीं पर, देखते ही खत्म, ये देखते ही खत्म करो, यहाँ से इसको तो खत्म करो। अब रह गई दो कहानी जिंदाबाद, दो में हमारा कौन सा होगा वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आर दे रखा है, यहाँ पर भी आर दे रखा है, यहाँ पर हमारा हेड दे रखा है। तो यदि हेड ही यदि डायरेक्ट में दे रखा है तो डायरेक्ट में हेड कहाँ से होगा, बी को भी कैंसिल करो, ये हमारा काम बैठ गया। हैव का हमें यहाँ हेड मिल गया इनडायरेक्ट में, और आर का हमें वॉच मिल गया, दो हिंट हमें मिल गए। दो को कैंसिल किया रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर और दो को कैंसिल किया हमने हेड और वॉच के आधार पर। गेम खेलना बहुत गजब का। नेक्स्ट आइए, हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड, बहुत अच्छी बात है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मयबोधक, दे क्राइड। अब हमें ट्रिक लगानी है, हेयर का देर तो आएगा ही नहीं ये बात तो तय है, हेयर का देर तो आएगा ये बात तो बिल्कुल तय है। दूसरा, हाउ का वापस हाउ नहीं आएगा क्योंकि विस्मयबोधक हो रहा है, हाउ का वेरी हैप्पी आ जाएगा, ग्रेट हैप्पी आ जाएगा, मगर हाउ का वापस नहीं आएगा ये बात बिल्कुल तय है। तो देखिए आप, हाउ का वापस नहीं आएगा, इसमें हाउ है खत्म करो, इसमें हाउ है खत्म करो, इसमें हाउ है खत्म करो, बी इज द राइट आंसर। ही हैज क्लेम्ड दैट दे वर वेरी हैप्पी, देयर आ गया, देयर आ गया, वेरी हैप्पी, कंजक्शन दैट आ गया, एक्सक्लेम्ड हो गया, कहानी खत्म। वो तीन तो वैसे देखते ही खत्म हो गए। He said that he had been reading a novel the previous day। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट ढूंढना है, तो द प्रीवियस डे किसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जो होता है वो आपका यस्टरडे का होता है। तो यहाँ पर टुडे दे रखा है, कैंसिल करो। यहाँ पर सिंस यस्टरडे दे रखा है, इस भाई साहब को भी कैंसिल करो। यहाँ पर द प्रीवियस का प्रीवियस दे रखा है, इसको भी कैंसिल करो। आंसर नंबर बिना देखे ही आ गया, क्यों दिमाग लगाएं, किसका क्या होता है क्या नहीं होता, हमें तो इसी से मदद मिल गई, फिर फालतू दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत है, क्यों टाइम वेस्टेज करें, वाई वी डॉडल आवर टाइम। तो आंसर नंबर आ गया, ही सेड आई वॉज रीडिंग ए नॉवल यस्टरडे। सिर्फ प्रीवियस डे से कहानी मिल गई। मतलब क्वेश्चन को जितना टेक्निकल करोगे ना, क्वेश्चन भी खुश, आप भी खुश, और सफलता बहुत जल्दी आएगी, दीवार तोड़ते हुए फांदते हुए आएगी। लेकिन हमें टेक्निकल माइंड बनाना है, हमें वो जो ट्रेडिशनल माइंड है बैलगाड़ी वाला सिस्टम वो डेवलप नहीं करना है। हमें चांद पे जाना है, चांद पे जाने के लिए रॉकेट में ही बैठना पड़ेगा। बैलगाड़ी में बैठकर आज तक कोई बंदा चांद पे नहीं जा सका, तो तय तो हमें करना है कि रॉकेट में जाना है। तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू बोर्ड ऑन ए रॉकेट, नॉट ए ब्लैक कार्ड, क्योंकि बैलगाड़ी में बैठकर चांद पे नहीं जाया जा सकता। क्लियर आज का पेपर, टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नए आगाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।